नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज की लाइव और ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर और संधि में यण संधि के ऊपर चर्चा कर ली। यण संधि के बहुत सारे उदाहरण लिखे थे, नियम लिख लिए थे। नियम याद हो गए आपको सभी को? पहला नियम क्या था? ई या ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है? य हो जाता है। एक हलंत वाला य हो जाता है। एक नियम कौन सा देखा था? और ऊ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, ऊ के स्थान पे क्या हो जाता है? वह हो जाता है हलंत वाला। और एक ही नियम ये लिखा था कि री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो री का क्या हो जाता है? र हो जाता है। वो भी कैसा? हलंत वाला हो जाता है। और इनके अनुसार जितने भी उदाहरण होते हैं, उदाहरण हमने कर लिए थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यण स्वर संधि को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे बढ़ें। चलो, अब देखिएगा, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के जो उपभेद होते हैं उनमें एक तो यण होता है, एक अयादि होता है, विसर्ग थोड़ी होता है, दीर्घ होता है, एक गुण होता है और एक वृद्धि होता है। कौन सा होता है? वृद्धि होता है। इनमें से हमने एक नियम, एक संधि कंप्लीट कर ली स्वर संधि के जो उपभेद है उसमें से यण। अब कौन सी पढ़ोगे? अयादि पढ़ोगे? चलो, अयादि पढ़ा देते हैं, अपने क्या दिक्कत है। ये पहले स्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्वर कितने होते हैं हिंदी की देवनागरी लिपि में? 11। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 होते हैं ना। अब हम पढ़ रहे हैं अयादि संधि। कौन सी? अयादि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। इसका पहला नियम यह है, लिखना आपको कुछ नहीं है, पहले समझने की कोशिश करें आप, कि प्लस के पहले ए या आई हो। क्या हो? ए या आई हो। और ए आई के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर का मतलब, असमान स्वर का मतलब भिन्न स्वर। और भिन्न स्वर का मतलब यह है कि ए आई नहीं आना चाहिए। ए आई के बाद में ए आई नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई सा भी अगर स्वर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इस ए के स्थान पर अय बन जाता है। क्या बन जाता है? अय बन जाता है और यह हलंत वाला होता है। दूसरा यह है कि आई के स्थान पर, आई के स्थान पर आय बन जाता है और यह कैसा होगा? हलंत वाला। कुल मिला के आपको ये याद रखना है, अयादि संधि का पहला नियम में अय और आय बनता है। लेकिन इनके नीचे क्या होता है? अय में यह के नीचे हलंत होता है और आय में यह के नीचे हलंत होता है। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है इसका, ओ या औ स्वरों के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ये जो ओ लिखा हुआ है, ओ के स्थान पर हो जाता है औ। क्या हो जाता है? औ। और औ के स्थान पे हो जाता है आओ। क्या हो जाता है? आओ। ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आओ। तो देखो, ए आई का तो क्या बन रहा है? अय आए। और ओ औ का क्या बन रहा है? औ आओ बन रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? वह के नीचे हलंत आएगा, वह यहाँ भी वह के नीचे हलंत आएगा। ये दो नियम है वैसे इसके। आपको यण संधि में तो मैंने 3 नियम बताए थे और इसमें मात्र कितने हैं? 2 नियम ही हैं।
ये 2 नियम ही आपको याद करने हैं इसके। अब देखो मैं इसका एक उदाहरण करके बताता हूँ आपको। यह एक काम करता हूँ, मैं हाथों हाथ ही उदाहरण लिखा दूंगा। आप पहले थ्योरम लिखो, नियम नंबर पहला लिखो, हेडिंग डालो अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। लिख दिया? अयादी स्वर संधि। नियम नंबर पहला लिखो, ए ओब्लिक आई। वैसे हिंदी में ओब्लिक वगैरह नहीं बोलते, ध्यान रखना, अथवा बोलते हैं, ये या बोलते हैं। ए ओब्लिक आई स्वरों के बाद में, स्वरों के बाद में यदि ए आई के अलावा कोई सा भी स्वर आता है, ए आई के बाद में यदि ए आई के अलावा कोई सा भी स्वर आता है, ब्रैकेट में भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो ए के स्थान पर, ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर अय तथा आई के स्थान पर आय हो जाता है। देख लिया? ए के स्थान पे क्या होता है? अय, और अय के स्थान पे क्या होता है? आय होता है, ध्यान रखना। लिख लिया? अब देखिएगा, ए के स्थान पे अय हो जाता है, अय के स्थान पे क्या हो जाता है? आय हो जाता है। अब इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप? शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिख लो इसको। हटू, साइड में हटू। लिख लिया ना? अब देखिएगा, अब मैं इसके उदाहरण लिखाता हूँ आपको। ने प्लस, एक मिनट, ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब बताओ ने में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है, तो न कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। बाद में क्या आ रहा है? अ और न आ रहा है। अब बताओ मुझे, इस ए के स्थान पे क्या बनेगा बताइए? अपना नियम काम कर रहा है, पहला नियम इसमें। तो एक ए के स्थान पे बन जाएगा अय, और ये कैसा होगा? हलंत वाला। जोड़ो, न तो पूरा, न कैसा आपके पास, इसमें अ जोड़ा तो न पूरा हो जाएगा। ये कैसा है? आधा, इसमें अ जोड़ा तो यह, और बाद में क्या बचा? न, और शब्द क्या बन गया? नयन। क्या बन गया? नयन बन गया विद्यार्थी। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ने प्लस अन हो जाएगा। कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सा भेद है? अयादी स्वर संधि। लिख लो। लिख लिया?
अब बताओ न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? न में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? आई। ए नहीं, आई, मतलब ये वाला स्वर छुपा हुआ है। तो न कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। बाद में क्या है? अ और क। अब बताओ आई किस में बदलता है? आय में। किस में बदलता है? आय में बदलता है। जोड़ो, आधा न में आ जोड़ा तो ना, आधा ये में अ जोड़ा तो य, और लास्ट में क्या बचा? क। शब्द क्या बन गया? नायक। हो गया? नियम नंबर 2 लिखो। नियम नंबर दूसरा, ओ ऑब्लिक औ, ओ ऑब्लिक औ, ओ ऑब्लिक औ ओ ऑब्लिक औ स्वरों के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है, यदि कोई असमान स्वर आता है, यदि कोई असमान स्वर आता है तो ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ हो जाता है। लिख लिया? ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आओ हो जाता है। आप इस नियम को शॉर्ट में लिख सकते हैं। नियम को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। लिख लिया? उदाहरण लिखाता हूं इसका। ओ धन अन। बताओ पै में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ओ। तो पै कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। और बाद में क्या आ रहा है? और यही आ रहा है। अब बताओ इस ओ के स्थान पर क्या बनेगा और वह कैसा आएगा? हलंत वाला। जोड़ो इसको। पै आधा था, इसमें अ जोड़ दिया तो पै पूरा हो जाएगा। पै कैसा है? हलंत वाला आधा, इसमें अ जोड़ दिया तो वह पूरा हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा? न। शब्द क्या बन गया? पवन। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन। लेकिन पो होगा एक मात्रा वाला, ध्यान रखना, औ नहीं होगा। वहां एग्जामिनर आपको औ भी देगा गड़बड़ कराने के लिए। क्लियर? धौ धन अक। धौ धन अक। बताओ ध में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? तो ध कैसा बच जाएगा? हलंत वाला बच जाएगा। और बाद में क्या आ रहा है?
अक। अब बताओ इस औ का क्या बनेगा? आउ बनेगा। वह कैसा आएगा? हलंत वाला। और जब जोड़ेंगे आधा ध में आ जोड़ा तो धा, और वह हलंत वाला इसमें अ जोड़ा तो वह पूरा हो जाएगा। बाद में क्या बचेगा? क। शब्द क्या बन जाएगा? धावक। ढ प्लस अक्का धावक। कर लिया? तो ये आपके अयादी संधि के दोनों नियम हो गए। दोनों नियमों को मैंने डिटेल से लिखा दिया, शॉर्ट में लिखा दिया, और दो दो नियम लिखा दिए। अब नियम दे दूं एक, सॉरी उदाहरण दे दूं एक साथ, कर लोगे हल? देखो पहला नियम क्या है? ओ औ के बाद में असमान स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाता है? औ, और औ का क्या होता है? औ। एक नियम क्या है? ए आई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ए का क्या बनता है? अय, और एक का आय। ये याद रखना है। फिर पवन तो लिखा दिया ना अभी? चलो इनको लिख लो। नायक तो हो गया था ना? बनाओ इसको।
हो गया हल? तो धन इस कई धन अक। बहु धन उक। प्लस हटू। बहु प्लस ओ प्लस इत्र। तो अक। ना ले बनाओ जल्दी, फिर मेरे से बनवाते हो तुम लोग। बनाऊं? लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे?
चलो, हाँ भाई, इसका क्या बनाया? आप शॉर्ट में बना रहे हो कैसे, यूँ वन लाइनर में? जैसे बड़े, जैसे मैंने समझाया था वैसे थोड़ी बना रहे हो, ऐसे ऐसे बनाना चाहिए ना आपको। चलो, कोशिश करते हैं। इसका क्या किया आपने? पी, अब क्या लिखूं? हाँ, यही बनाया है, तो ठीक है। इसका पी ले, इसका पी और जय, इसका है विधेयक थोड़ी बनेगा, गलत बनाया आपने। अच्छा, विधायक लिखा है, इसका क्या बनाया? अगर कोई सा समझ में नहीं आया तो बता देना। विनायक, इसका भवन, क्या बनेगा? भवन बन जाएगा। इसका नायिका, इसका भाविका, इसका हर्षव, इसका पावक, ओ प्लस इतर शब्द दिखा दिया था कि मैंने? क्या क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा, का वर्ण हो जाएगा, नय कर्ण हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें दो संधि के नियम काम कर रहे हैं। एक तो कौन सा कर रहा है? अयादि स्वर संधि का नियम काम कर रहा है, और जो नय कर्ण है बना है ना, नहीं व्यंजन संधि। ये जो श्रवण शब्द है इसमें दो संधि के नियम काम कर रहे हैं। एक तो स्वर संधि का नियम काम कर रहा है, और एक व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। स्वर संधि में कौन सी संधि का काम कर रहा है? अयादि स्वर संधि का काम कर रहा है, और इसके साथ क्या हो जाता है? इसका सरो प्लस अन हो जाता है, सरो प्लस अन हो जाता है। और इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? इसमें सरवन में जो न आया है, ये जो न आया है, इस न की जगह न हो रहा है, ये व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है यहाँ पे। और कैसे न का न बनता है वो हम व्यंजन संधि में चर्चा करेंगे। हैं? श्रावक होगा इसका। आगे बोलो। इसका बहुधर इससे का भविष्य, भविष्य बन जाएगा। इसका गायक हो जाएगा आय, गायक। डबल मात्रा है, ध्यान रखना। गायक, देखो जिसमें एक मात्रा उसमें अय की ध्वनि आएगी, और जिसमें डबल मात्रा है आय की ध्वनि आएगी, और जिसमें ओ की मात्रा उसमें औ की ध्वनि आएगी, और जिसमें औ की मात्रा है, डबल मात्रा है, उसमें हम जब शब्द बनाएंगे तो आओ। देख लेना आप खुद ही अभी। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें भी आई है, तो गायिका बन जाएगा। अब देखो इसमें औ की मात्रा आ रही है, तो शब्द बनेगा ना, तो उसमें आओ आना जरूरी है। क्या आना जरूरी? आओ आना जरूरी है। और फिर वह तो अलंत वाला होता है, तो आगे वाला वर्ण वैसे जुड़ेगा, वैसे का वैसे बन जाएगा उसका। तो इसका क्या बनेगा? नाविक। तो मैंने कहा ना आओ आना जरूरी, नाविक आओ आ रहा ना बीच में, नाविक बन जाएगा। इसका उदय, इसका है भावुक बनेगा, भावुक, भावुक। और इसका विधेयिका नहीं, विधायिका, विधायिका शब्द बनेगा। इसका क्या बनेगा?
गायन, इसका शावक, इसका है, लिखा नहीं था पवित्र, मैंने लिखाया ना, तो पवित्र, इसका गायक, इसका धाविका। लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा वो। लिख लिया? इसका क्या किया? गो प्लस हैं, गवीश, क्या होगा इसका? गवीश, इसका अब जैसे किसी को कहता है गवेषणा शब्द लिखो, तो कोई तो डबल मात्रा लगाता है, कोई एक मात्रा लगाता है। सीधा है ना भाई, ऐषणा शब्द आपको लिखना आना चाहिए और गो शब्द लिखना आना चाहिए, तो शब्द क्या बनेगा? गवेषणा। शब्द शुद्धि संधि से सुधरती है। संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इनसे हम शब्द बनाना सीखते हैं। और आपको पता है ये सब यौगिक शब्दों के उदाहरण होते हैं। योग करना, शब्दों, यौगिक, योग प्लस इक, योग मतलब जोड़, शब्दों को जोड़ना, अक्षरों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना, ये सब किस में आता है? इन्हीं में तो आता है। संधि में तो क्या वर्णों को जोड़ते हैं, और प्रत्यय और उपसर्ग में हम शब्द या शब्दांशों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी अयादी संधि, छोटी सी थी, कंप्लीट करा दी। देखो यण हम पढ़ चुके हैं, अयादी हम पढ़ चुके हैं। एक छोटी सी, ये भी छोटी है, इसको पढ़ लो पहले। वृद्धि स्वर संधि, हेडिंग डालो, वृद्धि स्वर संधि। छोटी सी मतलब ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आते हैं। यण और अयादी के बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। देखो ज्यादातर क्या होता है, जब विद्यार्थी संधि टॉपिक पढ़ते हैं तो वो ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ को, किसको पढ़ते हैं? क्रम ये रहता है इनका, गुण। फिर पढ़ते हैं वो वृद्धि को, और फिर पढ़ते हैं वो यण को, और बाद में पढ़ते हैं किसको? अयादी को पढ़ते हैं। और सब ज्यादा क्वेश्चन ही कहाँ से आते हैं? यण और अयादी से आते हैं। तो बच्चा जब इसको पढ़ना चालू करता है यहाँ से, तो यहाँ तो बड़ा जोश में रहता है, वो पूरा जोश रहता है, संधि पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, तो बढ़िया हल कर लेता है, इसके नियम वगैरह उनको सबको बढ़िया याद कर लेता है वो। गुण में आता थोड़ा ढीला पड़ता है, वृद्धि में आता वो ढीला पड़ जाता है, यहाँ आते आते तो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। और लास्ट में जाके सवाल कहाँ से पुटअप होते हैं? सब ज्यादा यण के आते हैं। चलो अब पढ़ेंगे हम कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। देखिएगा, अ या आ स्वर के बाद में, नियम लिखो आप तो डायरेक्ट ही, अ ओब्लिक आ स्वर के बाद में यदि ए ओब्लिक आई, ए ओब्लिक आई स्वर आते हैं, तो इन सभी का मिलकर आई हो जाता है। और आई की मात्रा कैसी होती है बताओ? यही होती है, डबल मात्रा आती है ना, आई हो जाता है। इसी नियम को शॉर्ट में लिख लें आप। हाँ राकेश जी बताओ, अ के बाद में अगर ए आता है तो क्या बनेगा बताओ? आई। और अगर प्लस के पहले अ है और बाद में आई है तो क्या बनेगा? आई बनेगा। और प्लस के पहले आ हो और बाद में छोटा ए है तो क्या बनेगा? आई। और प्लस के पहले आ हो और बाद में आई हो तो भी क्या बनेगा? ए क्यों बनेगा? प्रत्येक कंडीशन में बनेगा क्या? आई बनेगा।
तो ये इसी का ही फैला हुआ रूप लिखा मैंने। देखो पहले डिटेल लिखा दिया, फिर शॉर्ट लिखा दिया, और फिर इसी का ही फैला हुआ रूप लिखा दिया। अब एक उदाहरण और लिखा देता हूँ, ये लो। लिखा दूं? अब देखिएगा, शब्द क्या लिखा है? विश्व धन एकता। क्या लिखा है? विश्व धन एकता। अब बताओ वह में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? अ। तो वह कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। और बाद में क्या आ रहा है? ए, क और ता। ये आ रहा है। अब देखिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो आ प्लस ए बराबर होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं वहां तो जैसे हम ई की जगह चेंज कर रहे थे और यदि में ए आई के स्थान पे चेंज कर रहे थे, प्लस से पहले चेंज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोनों को मिला के चेंज होगा, दोनों वर्णों में चेंज होगा। तो अ और ए का मिलकर क्या बनेगा? और ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ भी रही है अपनी। भाई इससे समझ में नहीं आए तो इससे समझ लेना, ठीक है। तो आई बन जाएगा। और आई की मात्रा एक वाली होती है कि डबल वाली होती है? डबल वाली होती है ना। एक, हाँ डबल वाली होती है। अब इसको जोड़ेंगे, देखो वी तो वैसा का वैसा ही है, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं। स भी वैसा का वैसा ही है, लिख दो आधा स वैसा का वैसा ही। वह कैसा आपके पास? हलंत वाला। इसमें आई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विश्व हो जाएगा, वही हो जाएगा। और बाद में क्या बचा? क और ता। तो शब्द क्या बन जाएगा? विश्वकता। तो आपसे पूछा जाए, पहली बात तो विश्वकता शब्द कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया अपने। दूसरी बात, विश्वकता शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस एकता। कौन सी संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। लिख लो इसको। एक दो शब्दों का तो पोस्टमार्टम किया करो पूरा, उससे क्या समझ में आ जाएगा। नियम नंबर 2, एक नियम हो गया अपना, दूसरा नियम लिखा। देखो अ ओब्लिक आ स्वर के बाद में यदि ओ स्वर के बाद में यदि ओ ओब्लिक औ स्वर आता है तो इन सभी का मिलकर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। और औ की मात्रा कैसी होती है? ये होती है डबल वाली। और इसी का ही अगर हम फैला हुआ रूप लिखें, फैला हुआ रूप क्या बनेगा इसी नियम का? अ के बाद में अगर ओ आएगा तो क्या बनेगा बताओ? औ। क्या बनेगा? औ। और प्लस के पहले अ है और बाद में औ है। क्या है? औ। तो भी क्या बनेगा? औ बनेगा। प्रत्येक कंडीशन बनेगा औ भी। और प्लस के पहले आ हो और बाद में ओ हो तो भी क्या बनेगा? औ बनेगा। और प्लस के पहले आ है और बाद में औ है तो भी क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ठीक है, एक उदाहरण लिखा देता हूं।
देखो, मधुर धन औषधि, मधुर धन औषधि, क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? हाँ या ना? कर रहा है? ओके, कर रहा है तो देखते हैं कैसे कर रहा है, चेक कर लेते हैं। बताओ, रे में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है, तो रे कैसा बचेगा? हलंत वाला बचेगा। और ए के बाद में क्या आ रहा है बोलो? औ आ रहा है। और पीछे क्या बचा है? छ और धी। ओके, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों में मिला के अगर परिवर्तन करते हैं तो क्या परिवर्तन होगा? औ बनेगा। और औ की मात्रा आपको पता ही है कैसी है, ये वाली है। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। मैं तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, धू भी वैसा का वैसा ही है। र कैसा है? हलंत वाला। हलंत वाला र में अगर औ की मात्रा जोड़ी तो क्या बनेगा? रऊ। और बाद में क्या बचा है? श और धी। शब्द क्या बन जाएगा? मधुरौषधि शब्द बन जाएगा। संधि विच्छेद क्या होगा? मधुर प्लस औषधि। कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, उदाहरण दे दूं? अब मैं उदाहरण दे देता हूं, आप लोग हल करेंगे उसको। विचार धन एकता, विश्व धन, अच्छा एकता तो लिखा दिया था ना अभी, ऐक्य, धन प्लस ऐश्वर्य, धन धन ऐशी, पुत्र धन ऐशी, धन प्लस ऐष्णा, पुत्र धन ऐष्णा, लिख लिया? लिखते रहो हाथों हाथ। आयुर्वेद, देखो आयुर्वेद में खुद में भी संधि है, लेकिन एक शब्द में एक से अधिक संधियां हो सकती। आयुर्वेद धन औषधालय, महाधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, महा प्लस ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, लिख लिया? गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य, वसुधा प्लस एव, एम काम कर रहा है। वसुधा धन एव, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, ज्ञान होता है वैसे शुद्ध उच्चारण तो क्या होता है? ज्ञान धन ऐश्वर्य, लोक धन ऐश्वर्य,
लोक धन ऐश्वर्य जन धन ऐक्य महाधन ओज महाधन ओज महाधन औषध जलधन ओग जलधन ओग करोल हितधन ऐशी धन ऐसी परम प्लस औदार्य परम धन औदार्य परम धन औदार्य परम प्लस ओजस्वी थोड़ी लिखाया था परम धन ओजस्वी मंत्र धन औषधि मंत्र धन औषधि सुंदर प्लस ओदन सुंदर प्लस ओदन जल प्लस औषधि लिखा दिया था क्या जल धन औषधि है सौधन ऐच्छिक बनाओ घर नहीं यही बनाना है हाँ ये घर के भरोसे ले रहे हो महा प्लस औत्सुक्य महा औत्सुक्य महाधन औत्सुक्य बनाओ हाँ नहीं ऐसे ठोकना नहीं है ना इसमें चक्कर पड़ वो आप अपना शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं मैं नहीं बता सकता कि भाई आप उस चीज को फॉलो करें चक्कर ये पड़ता है कि हमें तो देखो नियम बताने पड़ते हैं और उसके अनुसार पूरे उदाहरण हल होने चाहिए लेकिन वो वहाँ चलता है जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ ऐसा नहीं चलता है हाँ बाकी ये है कि इसमें आई की मात्रा आएगी बीच में और एक अव की मात्रा जरूर आएगी उसको देख सकते हो आप जैसे कई बार हम भी शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करते हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए तो इसमें कह देते हैं भाई इसमें आई की मात्रा आएगी नहीं 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 अपने इसमें नहीं चलता अपने तो देखो बिल्कुल फेयर काम है कर लिए सबने ओके करो करो हाँ काजल बहन जी हो गए
इसका क्या बनाया आपने? कुछ नहीं करना, डबल मात्रा लगानी है, विचार एकता, विचार एकता। इसका विश्वैक्य, इसका धनेश्वरीय शब्द बन जाएगा, इसका धनेशी शब्द हो जाएगा, इसका पुत्रेशी शब्द हो जाएगा। जो कोई सा समझ में आया तो बता देना ना। डबल डबल पुत्र धनेशी पुत्रेशी हो जाएगा डबल मात्रा वाला। और इसका धनेशना, और इसका डबल मात्रा आएगी त्रेष्णा। इसका क्या किया? हितेशी, इसका जलोगी नहीं जलोग, डबल मात्रा हो जाएगी। इसका अरे इसका महोसद, इसका महोज, इसका जनैक्य हो जाएगा, इसका लोकेश्वरीय शब्द बन जाएगा। इसका क्या होगा? आयुर्वैदो सदाल्य, सदाल्य, आयुर्वेदोस दाल्य। इसका मतैक्य हो जाएगा। इसका हो थोड़ी होगा, आई हो जाएगा ना, महेश्वरीय, महेश्वरीय शब्द बन जाएगा। इसका अहो यशवी शब्द बन जाएगा। इसका है गंगेश्वरीय, इसका वसु, डबल मात्रा आएगी, वसुदेव, कुटुंब बोलते हैं ना कई बार। का नहीं, वो वासुदेव अलग होता है। हाँ हाँ, ये वसुदेव है। हाँ, वासुदेव कृष्ण को बोलते हैं, वसुदेव कृष्ण के पिता है। उसमें अप्रत्यय जुड़ने से बनता है वो। या ने री, डबल मात्रा आएगी। इसका क्या बनाया? परमो कार्य, इसका परमोजस्वी, का मंत्रोषधि, इसका सुंदरो धन, का जलोषधि, इसका स्वैच्छिक, इसका महोत्सव के। ठीक है ना? और थोड़ी बचा है, और तो नहीं है, यही थे। तो ये सारे हो गए अपने। एक तो आज अयादी स्वर संधि हमने पढ़ ली, और एक वर्दी स्वर संधि पढ़ ली। दोनों संधि कंप्लीट होगी। ठीक है, और बाकी आप अपने स्तर पे भी इनकी प्रैक्टिस करते रहे, जहाँ भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा उदाहरण मिलते हैं तो बाकी सफिशिएंट है, इतने उदाहरणों की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। ठीक है ना? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में फिर संधि के साथ। थैंक यू।